हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और जोरदार स्वागत के साथ ही जो अब तक हमने पढ़ा है आगे कब हम कंटिन्यू करते हैं। सर अब तक क्या पढ़ा है? तो जो भी बच्चे मेरे पीछे की वीडियोस देख रहे हैं, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको बेसिक बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम गए थे एक्सरसाइज 9.2 पर। और 9.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बनाया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज 9.3 पे हम गए थे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं उसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 9.3 है, 9.4 है और 9.5 है। और जो 9.3 है उसमें जो हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ रहे थे सर? उसमें पढ़ रहे थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब उसी में जो है हम आगे बढ़ते हैं। और लास्ट तक हम देख चुके थे कि हम किसी भी नॉर्मल हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं और उसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है। जनरल सॉल्यूशन क्या था जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और जब तक हम उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं या इंडिपेंडेंट पैरामीटर भी कहते हैं, मतलब जो सी लिखा होता है उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू जब हम नहीं रखते तो उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और उसमें जब हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू उसकी रख देते हैं तो वही जनरल सॉल्यूशन हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, आज हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है, आई एम नॉट श्योर, लेट मी राइट इट फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11। एक बार हम कलर पेन देख लेते हैं कौन सा चल रहा है, और बस एक बार मुझे जो है क्वेश्चन लिखने का टाइम दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्व टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। और इसने भाई x की वैल्यू दे रखी है 0 और y की वैल्यू दे रखी है 1। जरा ध्यान से देखना भाई, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको क्या करना है सर? एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आपको मैंने बता रखा है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के लिए x की टर्म x के साथ होनी चाहिए और y की टर्म y के साथ होनी चाहिए। x की टर्म x के साथ होनी चाहिए और y की टर्म y के साथ होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है सर हमारा? dy इज इक्व टू, इधर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अदरवाइज फिर हमें पेज की कमी पड़ जाएगी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से dy इज इक्व टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स और अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1। तो भैया आपका क्वेश्चन ये है dy इज इक्व टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका आपको क्या करना है सर? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। इसका मतलब क्या है, क्या करना है? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब हम आपको इंटीग्रेट क्यों करते हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। प्लीज़ एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइए कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ही क्यों करते हैं। आपको टीचर ये नहीं बताते कि क्यों करते हैं, आपको केवल ये बताते हैं कि इंटीग्रेशन करते हैं। तो भैया इंटीग्रेशन क्यों करते हैं ये भी तो बच्चों को बताओ, लेकिन वो नहीं बताते भैया। अब बताए कहाँ, खुद नहीं पढ़ा है कभी कंसेप्चुअल। एनसीईआरटी पढ़ाने वाले टीचर है तो क्या कर सकते हैं भाई। और मुझे बड़ा दुख होता है जो बच्चे ऐसे टीचर से पढ़ते हैं और उनका जीवन बर्बाद ही रहता है, फिर हमेशा रटते रहते हैं वो। तो ये है भाई, अब इसका करना है इंटीग्रेशन। तो जो बच्चे मेरे से इंटीग्रेशन पढ़े हैं और पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड एक्सरसाइज 7.5 उन्होंने मेरे से पढ़ी है,
उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। क्या पढ़ाया सर? कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ लगाते हैं, जब जब न्यूमरेटर की डिग्री कम होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होती है। जब जब न्यूमरेटर की डिग्री कम होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होती है। जब जब न्यूमरेटर की डिग्री कम होती है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होती है, तो सर हम क्या बनाते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो सर क्वेश्चन को देख कर ये बात तो समझ में आ गई, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का जो है पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व होगा। लेकिन सर पार्शियल फ्रैक्शन में भी क्या लगेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा भाई। तो इसका इंटीग्रेशन तो भाई वाई हो गया, ठीक है। इसका देखो 2x² प्लस एक्स अपॉन, इसमें से मैं x² कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल सही। इन दोनों में से यहाँ क्या बचेगा सर? x बचेगा। इन दोनों में से देखो यहाँ से x² कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा हमारा? 1। यहाँ पे क्या है सर? x प्लस 1 इंटू dx। इतना मैटर है हमारा, ठीक है मेरे भाई और बहनों, ठीक है सर। अब एक बार तो पूरे से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? पूरे से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ सर? x+1 कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लो। ऊपर क्या बना हमारा? 2x² प्लस एक्स अपॉन x+1 हमने कॉमन लिया, और x² प्लस 1 इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन बना। अब जो बच्चे मेरे से इंटीग्रेशन बड़े हैं, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको 3 टाइप बताई थी। एक टाइप थी जहां पे डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। दूसरा जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। और तीसरा जब डिनोमिनेटर में नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक हो। तो यहाँ देखो ये कैसी क्वाड्रेटिक बनी सर? नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक। और जब जब डिनोमिनेटर में नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक बनती है तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे सर? इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे a अपॉन, ये तो भाई कैसा फैक्टर है सर? ये नॉन रिपीटेड है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा a अपॉन x+1 और प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? x² प्लस 1 प्लस c अपॉन x² प्लस। ये जो तेरा y है इसको यही रहने दो, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं जरा, इसको बाद में लिख लेना। तो 2x² प्लस एक्स अपॉन x² प्लस 1 और x+1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा सर? a प्लस 2bx प्लस c अपॉन, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा सर? लाइन अभी नहीं खींचनी चाहिए थी मुझे नीचे, वरना बहुत सारे बच्चों की तो खोपड़ी जल जाएगी एकदम से एक स्टेप स्किप करते। यहाँ पे क्या आएगा सर? x+1 और यहाँ पे क्या आएगा सर? x² प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? 2x² प्लस x, यहाँ पे क्या आएगा सर? x² प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा सर? x+1। यहाँ से सर कॉमन लिया, यहाँ मल्टीप्लाई करा, a इंटू x² प्लस 1 इंटू 2bx प्लस c इंटू x+1 और यहाँ पे क्या बचा सर हमारा? x+1 इंटू x² प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, अब इसकी छुट्टी तो इससे हो गई है, तो यहाँ क्या बचा हमारा? 2x² प्लस x इज इक्वल टू a टाइम्स x² प्लस 1 प्लस 2bx प्लस का c और यहाँ पे क्या सर? x+1। ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है जिन जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रखा है, तो ये उसका क्वेश्चन बन रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक मेथड तो वो है जो आप लोगों को एनसीईआरटी में बता रखा है कि सर क्या मेथड था वो, कि a की मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर इन दोनों के ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो, फिर x² का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड से कंपेयर करो, कांस्टेंट को कंपेयर करो और x को कंपेयर करो, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके लिए 3-3 इक्वेशन बनेगी, वो पैटर्न जो है थोड़ा सा लेंथी है। और जो बच्चे मेरे से इंटीग्रेशन फॉलो करते हैं, मैंने उसका आपको सब्स्टिट्यूट बताया था कि उस मेथड की जगह आप कौन सा मेथड लगा सकते हो। क्या मेथड है सर आपका? उसको कहते हैं राजसर स्पेशल मेथड। सर राजसर स्पेशल मेथड आपका क्या है? जो बच्चे मेरे से पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो अभी उनको थोड़ा देखकर थोड़ा अजीब लगेगा, सर ऐसा भी हो सकता है क्या? तो हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। आपके राजसर हैं तो कुछ भी हो सकता है,
चलिए देखते हैं भैया, ऐसी x की वैल्यू उसमें रखो जिससे ब्रैकेट सिमट जाए और आपके पास में कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसे सर ऐसा हो सकता है? बोले हाँ, x की वैल्यू जैसे ही तू -1 रखेगा, -1 + 1 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें 0, सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। इसलिए रखो पुट x = -1। जैसे यहाँ -1 है ये 0 हो गया, तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 = a -1 का स्क्वायर और प्लस का 1, और ये क्या बनेगा सर हमारा पूरा का पूरा 0। तो ये -1 का स्क्वायर भैया 1, 2 -1 = ये कितना का भैया 2a। और यहाँ से बहुत अच्छे आपको दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू भैया हाफ आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई भैया? हाफ आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई भैया? हाफ आ गई। वैसे तो गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, लेकिन स्टूडियो में हमें एसी चलानी पड़ेगी। ए की वैल्यू हाफ निकाल ली, अब बी और सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं जरा यहाँ से। सर बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जरा देखो, बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जाना तो हमें अगले पेज पे चाहिए, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगी, सीक्वेंस छूट जाता है। सर बी की वैल्यू कैसे निकालें? भाई जो मर्जी एक्स की वैल्यू रख ले तू, लेकिन ऐसी रख जिससे कैलकुलेशन तेरी मिनिमम टू मिनिमम हो। जरा ध्यान रख, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रख दूं तो ये इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 + 1, ये यहाँ 1 बचेगा, यहाँ c बचेगा और यहाँ a बचेगा। a की वैल्यू तेरे पास में ऑलरेडी है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे सर हम। तो रखो जरा पुट x = 0, तो जैसे ही मैं 0 रखूंगा ये तो 0 हो गया, लेफ्ट साइड पूरी पूरी 0 हो गई, ये 0 हो गई। a की वैल्यू हाफ है सर, इसको एज इट इज रख लो, ठीक है सर। 0 का स्क्वायर 0, ये 1 बच गया सर, ठीक है भैया। 2bx 0 रखा, ये 0 हो गया, ये कितना बचा सर 0 + 1, 1 की मल्टीप्लाई सी में करेगा तो ये कितना बनेगा सर सी। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है सी की वैल्यू कितनी आ गई सर? -1/2। ए की वैल्यू हाफ और सी की वैल्यू -1/2। अब सर हमें इस इक्वेशन में क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पास में बी की वैल्यू आ जाए? भाई जो मर्जी रख ले, बस -1 मत रखिए और 0 मत रखिए। 1 रख सकते हैं सर? हाँ रख सकते हैं, तो रख ले वैल्यू भाई। तो जैसे ही मैं यहाँ 1 रखने जाता हूं भाई, मैं जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। प्लीज ध्यान रखना, पुट x = 1, पुट x = 1। x की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2, 2 + 1 3, तो ये कितना बन गया हमारा 3 लेफ्ट साइड। यहाँ देखो जरा, a की वैल्यू हाफ ऑलरेडी पता है हमें, रख लो। 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना होगा सर 2 हो गया, इसको यहां रख लो सर। 2bx + c, 2bx, x की वैल्यू क्या रखी है 1, तो ये कितना आ गया सर 2b, कितना आ गया सर ये 2b। c की वैल्यू कितनी है भैया हमारी -1/2, इसको यहां रखो वैल्यू को, -1/2 रख ली सर। x की वैल्यू क्या रखी है 1, 1 + 1 कितना होगा सर 2, ये 2। तो जब मैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा नीचे करके, 3 = 2 हाफ, 2 की मल्टीप्लाई प्लस का 4b। भाई थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है यहाँ पे, कैसे किया जाए? यहाँ ले आऊँ क्या सर? कहेंगे आप क्या पोत रहे हो सर, पूरा क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ भाई, क्या करूँ। 3 = हाफ प्लस का 4b और माइनस का 1, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1, ये 1 बचेगा भाई, यहाँ -1। अब वैल्यू निकाल लो बस। 3 + 1 कितना होगा सर 4 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 - ½ = 4b। 4 - ½ कितना होता है सर 3.5, 3.5 का मतलब क्या सर 7/2। और इधर क्या लिखा 4b, तो भैया b की वैल्यू आ गई 7/8। भाई जिसको ना दिख रहा हो प्लीज ध्यान से देख लो, यहाँ लिखिए b की वैल्यू आ गई 7/8।
ए की वैल्यू कितनी है सर, हाफ, सी की वैल्यू कितनी है सर, माइनस हाफ, और बी की वैल्यू कितनी है सर, 7/8। बस अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा उसके लिए। y इज इक्व टू ऊपर क्या था सर, यहाँ पर ऊपर था सर यहाँ पे a अपॉन a कितना है सर मेरा, हाफ। a कितना है सर मेरा, हाफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ अपॉन x प्लस 1, और ये कितना है सर, dx। कितना है सर ये, dx। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं पीछे वाले पेज पर। सर b की वैल्यू कितनी है, 2bx, और b की वैल्यू 7/8। 7/8 तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं उसको, 2bx 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c की वैल्यू भी है माइनस हाफ है, उसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन है, बस हमारा कर देते हैं। तो y किसके इक्वल आएगा सर, इसका इंटीग्रेशन होगा हाफ log x प्लस 1। भाई इतना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x+1। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो बच्चों को नहीं आ रहा प्लीज कमेंट में बताना जरूर, इसका इंटीग्रेशन ये कैसा आया। और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, 1/tan इनवर्स x। पर इसका tan इनवर्स x कैसा आ गया भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेशन पढ़ाया तो मैंने सारे फॉर्मूले आपको वहां पे लिखवाए हैं, और आपको पता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ये है ही। सही है, अब आपको भैया यहाँ जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना था, आपको निकालना था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां पर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यू रखने के लिए वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ती है। और वो कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू 0 दे रखी है और y की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो। तो 1 इज इक्व टू हाफ log 0 प्लस 1 इज प्लस 7/2 log 0 प्लस 1, और माइनस हाफ tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 0, और प्लस का c, यहाँ से c की वैल्यू निकाल गए यहाँ रख दो बस। आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। सर किसकी पावर रेज करें। अब भाई अगर आपको log की प्रॉपर्टी नहीं आती तो बता देता हूँ मैं। जैसे ये log होता है, ये जो यहाँ लिखा रहता है ये नंबर होता है, यहाँ नीचे जो लिखा रहता है ये बेस होता है, और यहाँ इसका नंबर कितना आ रहा है, यहाँ 1। तो इसकी डेफिनेशन की log 1 की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। तो 0 इंटू दिस दैट इज 0, ये भी कितना आ गया सर, 0 आ गया। tan इनवर्स 0 सर 0 ही होता है, तो ये भी 0 आ गया। ये इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ से 1। बस 1 यहाँ पर रख दो फटाफट यहाँ पे। तो 1 इज इक्वल टू हाफ, सॉरी y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 प्लस 7/2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का हाफ tan इनवर्स x और प्लस का 1। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्या सर क्वेश्चन नंबर 11 इतना लेंदी है? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको इतना तो करना पड़ेगा भाई, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है। लेकिन जब जब पार्शियल फ्रैक्शन से आपको किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो क्वेश्चन भाई वो लेंदी बनता ही बनता है। अगर आप अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो भाई फिर आप कर रहे हो गलती, क्योंकि भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो 12 है भैया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्व टू 1, y इक्व टू 0,
व्हेन x इक्वल टू 2। अगेन सर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन करने के लिए x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ होनी चाहिए। सबसे पहले उसके लिए y की टर्म y के साथ और x की टर्म x के साथ ले जाने के लिए ही हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं सर, सेपरेट करते हैं। तो इसको लिखते हैं हम dy इज इक्वल टू dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और मेरी मानो तो भाई इसको जो है ना साइड से लिख लो। सर आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? तो भाई मेरे मन में ऐसा ख्याल इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन लंबा पड़ जाता है तो फिर हमें दूसरे पेज पे भागना पड़ता है, इसलिए इसको यही निपटा देते हैं। तो dx अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लिखते dy इज इक्वल टू, इसको लिखो भाई dx अपॉन एक्स, और इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस 1 और x प्लस 1। अब कर दो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करने जाऊंगा तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन dy, और यहाँ क्या लगेगा सर dx अपॉन x, और यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। जैसे ही इंटीग्रेट करूंगा सर इसका तो कितना इंटीग्रेशन होगा सर, y हो गया। और भैया यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बता रखा जब एक्सरसाइज 7.5 में मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो 3 टाइप बताई थी। जब डिनोमिनेटर में क्या हो, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यहाँ देख रहे हो सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं सर, लीनियर है। क्या एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं? नहीं। सारे फैक्टर कैसे हैं, नॉन रिपीटेड। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनते हैं सर, a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर और c अपॉन तीसरा फैक्टर। तो a अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। बस अब y को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसका पूरे का पहले इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन क्या आएगा सर इसका, अब 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। ये आएगा इसका। तो कर लेते हैं इसका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो। और जिन बच्चों को मेरे एलसीएम लेना नहीं आता तो ध्यान रखो, जो लेफ्ट साइड में एलसीएम होता है वही राइट साइड में एलसीएम आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म कैंसिल आउट होती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। एक्स प्लस 1, अब यहाँ से ये फैक्टर एक्स तो कैंसिल होगा, तो ए के पास में क्या जाएगा हमारा, ए इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। सिमिलरली बी के पास क्या है, एक्स माइनस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बी के पास में क्या जाएगा सर, एक्स इंटू एक्स प्लस 1। और सिमिलरली फिर सी के पास में क्या जाएगा सर हमारा, एक्स प्लस 1 तो कैंसिल होगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1। बस इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो इसके पास में कौन सा फैक्टर जाएगा, अब 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स और x माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर बन गई 1। अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन तभी होगा। और आपको पता है इंटीग्रेशन जब आप पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा था तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन का कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, ए बी सी की वैल्यू रखते हैं। तो मैंने तो आपको एक मेथड बता रखा है कि ऐसी एक्स की वैल्यू रख लो इसमें जिसमें दो कांस्टेंट एक साथ सिमट जाए। तो क्या क्या रखे सर, अगर एक्स की वैल्यू में यहाँ 1 रख देता हूँ तो 1 माइनस 1 0 ये सिमट गया, और 1 माइनस 1 ये सिमट गया। तो क्या वैल्यू रखे सर, तो भैया एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप बताओ सर, -1 रख लो, जो मर्जी रख लो। तो एक्स की वैल्यू 0 रख लो, पहले एक तो निकले, पहले पुट एक्स इक्वल टू 0। जैसे 0 रखूँगा ये सिमट गया, ये सिमट, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, तो ये बचेगा मेरे पास में। तो 1 इज इक्वल टू ए 0 माइनस 1 और यहाँ पे 0 प्लस 1। तो यहाँ से सर ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, -1 आ गई। सर बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 1 रख लो या -1 रख लो, कोई से भी, पुट एक्स इक्वल टू -1। तो जैसे ही मैं -1 रखूँगा तो -1 प्लस 1 0 हो गई, तो 0 खत्म, -1 प्लस 1 0 ये खत्म,
बचा क्या मेरे पास में ये, तो 1 इज इक्व टू सी इंटू -1 और -1 ये बचा, तो 1 इज इक्व टू सी -1, ये कितना सर -2, और सी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 1/। फिर बाकी की वैल्यू निकाल लेते हैं बी की। बी कैसे निकलेगा सर, तो बी निकालने के लिए भैया एक्स की वैल्यू -1 रख दो। क्या रख दो, -1 रख दो। -1 रखने से क्या होगा सर, सर -1 तो 1 रख दो, 1 पुट एक्स इक्व टू 1, और जैसे ही मैं 1 यहाँ पे रखूंगा तो ये ब्रैकेट 1 - 1 0 ये सिमट गया, 1 - 1 0 ये सिमट गया, बचा गया सर ये, तो 1 इज इक्व टू ये कितना सर 0 ये सिमट गया, ये कितना बचा सर b 1 और 1 + 1, तो यहाँ से भैया b की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में हाफ। बस इतना ही करना था। a की वैल्यू कितनी आएगी सर हाफ, सॉरी a की वैल्यू कितनी आएगी सर -1, सर b की वैल्यू कितनी आएगी हाफ, और c की वैल्यू कितनी आएगी हाफ। बस तो अगले पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बन गया भैया हमारा, क्वेश्चन क्या बन गया सर हमारा, क्वेश्चन बन गया ये, तो y इज इक्व टू, y तो इंटीग्रेशन पहले ही कर चुके हैं, x की वैल्यू कितनी, सॉरी a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू और c की वैल्यू हाफ हाफ, dx अपॉन x, dx अपॉन x, b की वैल्यू भी कितनी है सर हमारी हाफ हाफ, कांस्टेंट बाहर ले लो, तो dx अपॉन x -1, और c की वैल्यू भी हाफ है, उस कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो dx अपॉन x + 1। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। सर इंटीग्रेशन कैसा होगा, वो तो आप जानते ही हो, 1/x का इंटीग्रेशन भैया log x होता है। अगर जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो भाई फिर बहुत गड़बड़ है, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। इसका इंटीग्रेशन होता है भैया 1/2 log x - 1। और भैया जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी या जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो प्लीज़ एक बार वीडियो देख ले, आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। आपको ऐसा लगेगा कि इंटीग्रेशन मतलब ये दुनिया का सबसे